स्पीड बोट का एक हादसा जिसमें कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें 5 भारतीय पुरुष, 1 ब्रिटिश और 1 रूसी महिला सवार थी। 2 बड़ी हस्तियों का निधन हुआ। भारतीय नागरिक 4 दिन तक लापता, बाद में मृत घोषित कर दिया गया। आखिर वह 2 विदेशी महिलाएं कौन थी जिन्हें तुरंत घटनास्थल से निकाल दिया गया? आखिर यह स्पीड बोट आधी रात को लेकर रेमंड समूह के प्रबंध निदेशक गौतम सिंघानिया क्यों निकले? क्या गौतम सिंघानिया को किसी भी कानून का कोई डर नहीं था? हादसे के वक्त स्पीड बोट वही चला रहे थे। क्या गौतम सिंघानिया जानते थे उनका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता? नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। आज हम एक ऐसे एक्सीडेंट यानी हादसे की बात करने जा रहे हैं जो हुआ तो मालदीव में था, लेकिन उसका असर भारत में बहुत अहम माना गया, क्योंकि इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण लोगों की मौत हुई, जिनकी जांच के लिए ना तो मालदीव सरकार ने कोई कोशिश की और ना ही भारत सरकार ने इसकी जांच के कोई हुक्म दिए। हम बात कर रहे हैं मालदीव में हुए स्पीड बोट हादसे की। मालदीव में हुआ स्पीड बोट हादसा आज भी एक पहेली बना हुआ है। इस हादसे में रेमंड समूह के प्रबंध निदेशक गौतम सिंघानिया मामूली जख्मी हुए और उन्हें तुरंत मुंबई के एक बड़े अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। पर इस एक्सीडेंट में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लोग लापता हुए थे, जिनकी तलाश सिर्फ लीपापोती तक सीमित रही और बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मालदीव के प्रसिद्ध माले द्वीप पर एक स्पीड बोट हादसा हुआ, जिसमें रेमंड समूह के प्रबंध निदेशक गौतम सिंघानिया बाल बाल बच गए, जबकि एक भारतीय नागरिक 4 दिन से लापता बताया गया और बाद में मृत घोषित कर दिया गया। मालदीव पुलिस के अनुसार यह हादसा 19 मार्च को रात करीब 1:45 बजे यानी 1:45 पर बावू फेलुतु इलाके में हुआ। टीटी ओसेना नाम की यार्ड से जुड़ी एक हाई स्पीड बोट पलट गई, जिसमें 5 भारतीय पुरुष, 1 ब्रिटिश महिला और 1 रूसी महिला सवार थी। इस हादसे में गौतम सिंघानिया को मामूली चोटें आईं, जबकि हादसे के वक्त स्पीड बोट वह खुद चला रहे थे। 1 रूसी महिला और 1 भारतीय पुरुष का इलाज ट्री टॉप हॉस्पिटल में हुआ, जबकि 1 भारतीय पुरुष और 1 ब्रिटिश महिला को 20 मार्च को इलाज के लिए भारत भेजा गया। एक भारतीय नागरिक अब भी लापता था, जिसे बाद में मृत घोषित किया गया। इस हादसे में जिन 2 बड़ी हस्तियों का निधन हुआ, उनमें अर्जुन अवार्डी पूर्व सेना कमांडर महेश रामचंद्रन और मोटर स्पोर्ट्स के चैंपियन हरि सिंह शामिल हैं। क्या मौत के मुंह में चले गए इन दोनों लेजेंड्स के परिवारों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या गौतम सिंघानिया को इनकी मौत के लिए जिम्मेवार नहीं माना जाना चाहिए? मालदीव में गौतम सिंघानिया जैसे बिगड़े अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है, जिनके अय्याशियों का भुगतान 2 ऐसे लोगों को करना पड़ा, जिनका एक देश की सेना और दूसरे का खेल जगत में बड़ा योगदान रहा। इस तरह के लेजेंड्स की मौत के लिए गौतम सिंघानिया को सिर्फ इसलिए जिम्मेवार नहीं माना जा रहा क्योंकि बहुत अमीर है। क्या मालदीव और भारत सरकार ऐसे लोगों को कानून के दायरे में शुमार नहीं करती? इस मामले में अगर गंभीरता से जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जांच से न सिर्फ मोटर स्पोर्ट लेजेंड हरि सिंह और पूर्व सेना कमांडर महेश चंद्रन के परिवारों को इंसाफ मिलेगा, बल्कि गौतम सिंघानिया जैसे बिगड़े अमीरों को कानून की ताकत का अंदाजा भी हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसे अमीर की लापरवाही के कारण इन दोनों की जान गई जो सिर्फ अपनी अय्याशी का पूरा मजा लेना चाहता था। जबकि गौतम सिंघानिया जानते थे कि सिगरेट रेसिंग बोट बेहद तेज रफ्तार के लिए जानी जाती है। आखिर सिंघानिया यह स्पीड बोट लेकर आधी रात को क्यों निकले? क्यों सिंघानिया को अपनी इस घोर लापरवाही से किसी की जान लेने का अधिकार हासिल था? क्या गौतम सिंघानिया जानते थे कि अगर कोई घटना हो भी गई तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता? आखिर वह 2 विदेशी महिलाएं कौन थी जिन्हें खुश करने की कोशिश में 2 लेजेंड्स की जान चली गई और फिर अफरा तफरी में इन महिलाओं को तुरंत घटनास्थल से निकाल दिया गया? इनकी पहचान या इनके यहाँ आने के बारे में पुलिस को कोई जानकारी थी? अगर थी तो इनके बारे में कोई खुलासा क्यों नहीं किया गया? इस नौका दुर्घटना से संबंधित कई प्रश्न अब भी अनसुलझे हैं, जैसे
दुर्घटना को लगभग 3 सप्ताह बीत चुके हैं। घटना के संबंध में पारदर्शिता की भारी कमी दिखाई देती है और सूचनाओं को भी सख्ती से दबाया गया है। इस मामले में मालदीव गंभीरता से जांच नहीं कर रही और भारत सरकार ने भी इस मामले में कोई जांच नहीं करवाई, जबकि 2 महत्वपूर्ण लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। आधी रात को गौतम सिंघानिया गहरे समुद्र में स्पीड बोट लेकर अपनी महिला मित्रों के साथ तफरी पर निकल गए। क्या इनके जैसे अमीर और बड़े लोगों पर कोई समुद्री कानून लागू नहीं होता? गौतम सिंघानिया ने आखिर ऐसा कौन सा नशा किया हुआ था कि उन्हें पता ही नहीं चला कि बोट की स्पीड 200 मील तक पहुंच गई। नतीजा यह हुआ कि इतना बड़ा हादसा हो गया जिनमें 2 बेगुनाह लेजेंड्स की जान चली गई। सवाल यह भी उठता है कि सिर्फ वे लोग कैसे बच गए जिन्हें अगर कुछ हो जाता तो मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद बन सकता था। और फिर अगर गौतम सिंघानिया की कोई गलती नहीं थी तो रातों रात प्राइवेट जेट से मुंबई क्यों भाग गए, जबकि वे ज्यादा घायल भी नहीं थे? इसकी पुष्टि अस्पताल ने भी की और मीडिया में प्रसारित और प्रकाशित खबरों में भी किया गया। इस हादसे में गौतम सिंघानिया की भूमिका संदिग्ध दिखाई दे रही है। शायद इसीलिए जांच को भी सिर्फ औपचारिकता तक ही सीमित रखा गया। इस हादसे में और भी कई अतिरिक्त चिंताएं बाकी हैं। दुर्घटना के समय नौका पर आयोजित सभा में कौन-कौन से व्यक्ति उपस्थित थे? क्या नौका पर सवार सभी व्यक्तियों को वहां उपस्थित रहने की कानूनी अनुमति थी? और क्या आयु एवं पहचान की जांच कानून के मुताबिक की गई थी? ये बड़े सवाल हैं और अब भी इस मामले की जांच अगर की जाए तो इसमें बहुत कुछ सामने आ सकता है। फिर ऐसी ही किसी जांच खबर के साथ हाजिर होंगे। अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद। स्पीड बोट का एक हादसा जिसमें कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें 5 भारतीय पुरुष, 1 ब्रिटिश और 1 रूसी महिला सवार थी। 2 बड़ी हस्तियों का निधन हुआ। भारतीय नागरिक 4 दिन तक लापता, बाद में मृत घोषित कर दिया गया। आखिर वह 2 विदेशी महिलाएं कौन थी जिन्हें तुरंत घटनास्थल से निकाल दिया गया? आखिर यह स्पीड बोट आधी रात को लेकर रेमंड समूह के प्रबंध निदेशक गौतम सिंघानिया क्यों निकले? क्या गौतम सिंघानिया को किसी भी कानून का कोई डर नहीं था? हादसे के वक्त स्पीड बोट वही चला रहे थे। क्या गौतम सिंघानिया जानते थे उनका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता? नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। आज हम एक ऐसे एक्सीडेंट यानी हादसे की बात करने जा रहे हैं जो हुआ तो मालदीव में था, लेकिन उसका असर भारत में बहुत अहम माना गया, क्योंकि इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण लोगों की मौत हुई, जिनकी जांच के लिए ना तो मालदीव सरकार ने कोई कोशिश की और ना ही भारत सरकार ने इसकी जांच के कोई हुक्म दिए। हम बात कर रहे हैं मालदीव में हुए स्पीड बोट हादसे की। मालदीव में हुआ स्पीड बोट हादसा आज भी एक पहेली बना हुआ है। इस हादसे में रेमंड समूह के प्रबंध निदेशक गौतम सिंघानिया मामूली जख्मी हुए और उन्हें तुरंत मुंबई के एक बड़े अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। पर इस एक्सीडेंट में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लोग लापता हुए थे, जिनकी तलाश सिर्फ लीपापोती तक सीमित रही और बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मालदीव के प्रसिद्ध माले द्वीप पर एक स्पीड बोट हादसा हुआ, जिसमें रेमंड समूह के प्रबंध निदेशक गौतम सिंघानिया बाल बाल बच गए, जबकि एक भारतीय नागरिक 4 दिन से लापता बताया गया और बाद में मृत घोषित कर दिया गया। मालदीव पुलिस के अनुसार यह हादसा 19 मार्च को रात करीब 1:45 बजे यानी 1:45 पर बावू फेलुतु इलाके में हुआ। टीटी ओसेना नाम की यार्ड से जुड़ी एक हाई स्पीड बोट पलट गई, जिसमें 5 भारतीय पुरुष, 1 ब्रिटिश महिला और 1 रूसी महिला सवार थी। इस हादसे में गौतम सिंघानिया को मामूली चोटें आईं, जबकि हादसे के वक्त स्पीड बोट वह खुद चला रहे थे। 1 रूसी महिला और 1 भारतीय पुरुष का इलाज ट्री टॉप हॉस्पिटल में हुआ, जबकि 1 भारतीय पुरुष और 1 ब्रिटिश महिला को 20 मार्च को इलाज के लिए भारत भेजा गया। एक भारतीय नागरिक अब भी लापता था, जिसे बाद में मृत घोषित किया गया। इस हादसे में जिन 2 बड़ी हस्तियों का निधन हुआ, उनमें अर्जुन अवार्डी पूर्व सेना कमांडर महेश रामचंद्रन और
मोटर स्पोर्ट्स के चैंपियन हरी सिंह शामिल हैं। क्या मौत के मुंह में चले गए इन दोनों लेजेंड्स के परिवारों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या गौतम सिंघानिया को इनकी मौत के लिए जिम्मेवार नहीं माना जाना चाहिए? मालदीव में गौतम सिंघानिया जैसे बिगड़े अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है, जिनके अय्याशियों का भुगतान दो ऐसे लोगों को करना पड़ा जिनका एक देश की सेना और दूसरे का खेल जगत में बड़ा योगदान रहा। इस तरह के लेजेंड्स की मौत के लिए गौतम सिंघानिया को सिर्फ इसलिए जिम्मेवार नहीं माना जा रहा क्योंकि बहुत अमीर है। क्या मालदीव और भारत सरकार ऐसे लोगों को कानून के दायरे में शुमार नहीं करती? इस मामले में अगर गंभीरता से जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जांच से न सिर्फ मोटर स्पोर्ट लेजेंड हरी सिंह और पूर्व सेना कमांडर महेश चंद्रन के परिवारों को इंसाफ मिलेगा, बल्कि गौतम सिंघानिया जैसे बिगड़े अमीरों को कानून की ताकत का अंदाजा भी हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसे अमीर की लापरवाही के कारण इन दोनों की जान गई जो सिर्फ अपनी अय्याशी का पूरा मजा लेना चाहता था। जबकि गौतम सिंघानिया जानते थे कि सिगरेट रेसिंग बोट बेहद तेज रफ्तार के लिए जानी जाती है। आखिर सिंघानिया यह स्पीड बोट लेकर आधी रात को क्यों निकले? क्यों सिंघानिया को अपनी इस घोर लापरवाही से किसी की जान लेने का अधिकार हासिल था? क्या गौतम सिंघानिया जानते थे कि अगर कोई घटना हो भी गई तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता? आखिर वह दो विदेशी महिलाएं कौन थी जिन्हें खुश करने की कोशिश में दो लेजेंड्स की जान चली गई और फिर अफरा तफरी में इन महिलाओं को तुरंत घटनास्थल से निकाल दिया गया? इनकी पहचान या इनके यहाँ आने के बारे में पुलिस को कोई जानकारी थी? अगर थी तो इनके बारे में कोई खुलासा क्यों नहीं किया गया? इस नौका दुर्घटना से संबंधित कई प्रश्न अब भी अनसुलझे हैं। जैसे दुर्घटना को लगभग 3 सप्ताह बीत चुके हैं, घटना के संबंध में पारदर्शिता की भारी कमी दिखाई देती है और सूचनाओं को भी सख्ती से दबाया गया है। इस मामले में मालदीव गंभीरता से जांच नहीं कर रही और भारत सरकार ने भी इस मामले में कोई जांच नहीं करवाई, जबकि दो महत्वपूर्ण लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। आधी रात को गौतम सिंघानिया गहरे समुद्र में स्पीड बोट लेकर अपनी महिला मित्रों के साथ तफरी पर निकल गए। क्या इनके जैसे अमीर और बड़े लोगों पर कोई समुद्री कानून लागू नहीं होता? गौतम सिंघानिया ने आखिर ऐसा कौन सा नशा किया हुआ था कि उन्हें पता ही नहीं चला कि बोट की स्पीड 200 मील तक पहुंच गई? नतीजा यह हुआ कि इतना बड़ा हादसा हो गया जिनमें दो बेगुनाह लेजेंड्स की जान चली गई। सवाल यह भी उठता है कि सिर्फ वे लोग कैसे बच गए जिन्हें अगर कुछ हो जाता तो मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद बन सकता था। और फिर अगर गौतम सिंघानिया की कोई गलती नहीं थी तो रातों रात प्राइवेट जेट से मुंबई क्यों भाग गए, जबकि वह ज्यादा घायल भी नहीं थे? इसकी पुष्टि अस्पताल ने भी की और मीडिया में प्रसारित और प्रकाशित खबरों में भी किया गया। इस हादसे में गौतम सिंघानिया की भूमिका संदिग्ध दिखाई दे रही है। शायद इसीलिए जांच को भी सिर्फ औपचारिकता तक ही सीमित रखा गया। इस हादसे में और भी कई अतिरिक्त चिंताएं बाकी हैं। दुर्घटना के समय नौका पर आयोजित सभा में कौन कौन से व्यक्ति उपस्थित थे? क्या नौका पर सवार सभी व्यक्तियों को वहां उपस्थित रहने की कानूनी अनुमति थी? और क्या आयु एवं पहचान की जांच कानून के मुताबिक की गई थी? ये बड़े सवाल हैं और अब भी इस मामले की जांच अगर की जाए तो इसमें बहुत कुछ सामने आ सकता है। फिर ऐसी ही किसी जांच खबर के साथ हाजिर होंगे। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद।